राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन में आगे हम जानते हैं कि जितेंद्र भाई अढ़िया और जागृत मन के लिए क्या बताते हैं। अपनी जागृत अवस्था में आंखें खुली होती हैं, नींद की स्थिति में आंखें बंद होती हैं, किंतु अर्ध जागृत अवस्था में आंखें अधखुली होती हैं। चिंता की कोई बात नहीं, बाद में ये धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए अर्धजागृत अवस्था श्रेष्ठ समय है। उस समय तो खास जब स्वयं के विजुअलाइजेशन के लिए मन में तर्क, शंका और प्रश्न उठते हो तब। अर्धजागृत अवस्था के विषय में हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन आइए यहाँ विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो अपनी अर्धजागृत अवस्था के बारे में बताते हैं। अपनी अर्धजागृत अवस्था जब हम आराम कर रहे होते हैं या भोजन करने के बाद कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहते हैं, तब हम कैसा अनुभव करते हैं। उस समय शरीर हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है और आँखों में भारीपन छाने लगता है। आँखों में नींद व नशा चढ़ने लगता है। इस दौरान यदि हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो नींद के करीब पहुंच जाते हैं। बगल में से कोई गुजर जाए तो ये खबर लग जाती है, लेकिन कौन था इसका ख्याल नहीं रहता। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, पर क्या बोल रहा है ये ख्याल नहीं होता। कोशिश करने के बाद भी आंखें खुली नहीं रख सकते। बस यही अपनी अर्ध जागृत अवस्था है। इस अवस्था में तर्क टूटने लगते हैं और सवाल कमजोर पड़ने लगते हैं। कल्पना और हकीकत के बीच जहां भेद, अंतर का पता नहीं लगाया जा सके, ऐसी होती है ये अवस्था। इस अवस्था में आप जो विजुअलाइजेशन करते हो वे दृश्य अर्धजागृत मन में छप जाते हैं और एक दिन अर्धजागृत मन अपने इस विजुअलाइजेशन को वास्तविकता में बदल देता है। अर्धजागृत मन में छपता प्रत्येक चित्र वास्तविकता बनकर ही रहता है, परंतु जब हम जागते हैं तब हमारे जागृत मन में उठने वाली शंकाएं इन चित्रों को अर्धजागृत मन तक पहुंचने ही नहीं देती। इसलिए तंद्रा अवस्था में अर्थात अर्धजागृत अवस्था महत्वपूर्ण है। जागृत अवस्था में जब कोई विजुअलाइज करता है कि मेरे शरीर की चर्बी घट रही है, वजन कम हो रहा है और चुस्ती फुर्ती बढ़ रही है, तो ये भी संभव है कि उसे स्वयं को शंका होने लगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। किंतु अर्धजागृत अवस्था में विजुअलाइजेशन करते समय ऐसी कोई शंका जन्म ही नहीं लेती। हम जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उस घटना को इस समय अपना अर्धजागृत मन हकीकत के रूप में स्वीकार कर लेता है। अपना मन यदि घटनाओं को हकीकत के रूप में स्वीकार करता है तो ही ऐसे संजोगों का निर्माण हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। फिर से एक बार सुनिए। अपना मन यदि इन घटनाओं को हकीकत के रूप में स्वीकार करता है तो ही ऐसे संजोगों का निर्माण हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। आप भी अपनी स्क्रिप्ट को अर्धजागृत अवस्था में विजुअलाइज करना शुरू कर दें। रात को सोते समय और सुबह जागते समय आप प्राकृतिक रूप से अर्धजागृत अवस्था में गुजरते हैं, परंतु इसके अलावा भी आप जब चाहो तब खास एक्सरसाइज की सहायता से अर्धजागृत अवस्था में प्रवेश करके विजुअलाइजेशन कर सकते हो। भीतर जितना जाएगा बाहर उतना आएगा। ये जो रीडिंग है ये राजीव भलाणी की एक बुक है। उसमें से राजीव भलाणी और डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया दोनों की हैं विजुअलाइजेशन, उसमें से मैंने आपको बताया है। अर्धजागृत अवस्था में जाकर अपनी स्क्रिप्ट विजुअलाइज करने के लिए 5 स्टेप यहाँ पे बताए जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है कि अर्धजागृत अवस्था में जाएं। सेकंड, आनंददायक अनुभव करें। थर्ड, विजुअलाइजेशन करें। फोर्थ, एफर्मेशन का उपयोग करें। फिफ्थ, अर्धजागृत अवस्था से बाहर आए। अब पहले स्टेप की शुरुआत अर्धजागृत अवस्था में जाने के लिए भी 3 एक्सरसाइज हैं। सर्कल, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन,
स्ट्रेच एंड रिलीज़। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इन एक्सरसाइज को जो हैं वो 1 बाय 1 विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपने जितना समझा है उसको आप प्रैक्टिकल करें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट विजुअलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी विथ लव एंड कंसंट्रेशन। मेरे को ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।